श्री राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान की प्राप्ति के लिए और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आचार्यों ने हम सबके कल्याण के लिए अनेक प्रकार के साधनों का शास्त्रों में उपदेश एवं प्रवचन किया है। इस संसार में दो ही प्रकार के मार्ग हैं, एक तो श्रेय मार्ग होता है और दूसरा प्रेय मार्ग होता है। संसार और संसार के भोगों को भोगना, संसार और संसार के जो भोग हैं उनमें अपने चित्त को लगा लेना, इसका नाम प्रेय मार्ग है। और इससे अपने मन को हटा करके आनंद कंद मुकुंद सच्चिदानंद परब्रह्म के चरणों में, नंदनंदन श्याम सुंदर के चरणों में, दशरथ नंदन श्री राम के चरणों में यदि अपने चित्त को लगा लिया जाए तो इस मार्ग का नाम श्रेय मार्ग है। तो श्रेय मार्ग पर हम कैसे आगे बढ़ें, इसके लिए शास्त्रों में विविध प्रकार के उपाय, विविध प्रकार के साधन, विविध प्रकार के अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है। यदि कोई चाहे कि हम उन अनुष्ठानों को पुस्तक से देख करके पढ़ लें और फिर उनका आचरण करने लगें तो उस मंत्र की सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि वस्तुतः सिद्धांत यही है कि जो गुरुमुख मंत्र होता है वही फलीभूत होता है। पुस्तक से मंत्र पढ़ करके हम खुद जाप करने लगें, इससे लाभ तो नहीं होता है, हानि अधिक हो जाती है। हम निवेदन ये करना चाहते हैं, मूल बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज का जो समय है उस समय में मंत्रों की गोपनीयता को समाप्त किया जा रहा है और जो कि बहुत ही घातक है। साधन की दृष्टि से ये अत्यंत पतन है। हमारे यहाँ नाम संकीर्तन की तो बहुत महिमा है, पर मंत्र संकीर्तन की महिमा नहीं है। नाम संकीर्तन को तो बहुत प्रधानता दी गई है, पर मंत्र संकीर्तन करने वाले का पतन हो जाता है। अब जिस प्रकार से गायत्री मंत्र को साउंड में बजाया जा रहा है, तो क्या ये मंत्र संकीर्तन नहीं है? पंचाक्षर मंत्र को, द्वादशाक्षर मंत्र को, अष्टाक्षर मंत्र को साउंड पर यदि बजाया जाएगा तो उससे कितना भारी पतन होगा। मंत्र शब्द का अर्थ ही है मत्रिगुप्त परिभाषणे, जो अत्यंत गुप्त हो वही मंत्र होता है। और ऐसे मंत्रों को आजकल हम लोग साउंड में बजा रहे हैं, इधर उधर बजा रहे हैं, उनका खुले प्रचार कर रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं बड़ी भारी हम सब साधकों की हानि हो रही है। दूसरा, मंत्र का जो हम दुष्प्रचार कर रहे हैं वो पुस्तकों में लिख करके कर रहे हैं। साधारण पुस्तकों में हमें उन मंत्रों को नहीं लिखना चाहिए, इससे भी व्यक्ति की श्रद्धा पर आघात होता है। कोई व्यक्ति आपके पास अपनी समस्या लेकर के आया, आपने उसको कोई मंत्र बताया, और वो मंत्र उसने यदि पुस्तक में पहले से पढ़ रखा होगा तो उसको उस मंत्र में उतनी श्रद्धा नहीं होगी। क्यों? वो कहेगा अरे वो तो हमने पहले ही देख लिया था, वही तो ये बता रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा, वो ये सोचेगा। श्री नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया और वहाँ ध्रुव जी महाराज से कहा, जप्यश्च परमो गुह्या, हे पुत्र, हमने तुम्हें जिस मंत्र का उपदेश दिया है ये परम गुह्य मंत्र है, परम गोपनीय मंत्र है। ऐसी स्थिति में यदि तुम इस मंत्र का जाप करते हो तो ये सिद्ध हो जाएगा। लेकिन वहाँ विशेषण क्या है? परमो गुह्य। मंत्र कैसा है? ये परम गुह्य है, अर्थात इसको गुप्त रखना चाहिए, इसको गोपनीय रखना चाहिए। और उसी मंत्र का आजकल देखो कैसे खुलेआम प्रचार होता है।
तो हम ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि मंत्र को गुप्त रखिए, मंत्र की गोपनीयता को बना करके रखिए, नाम संकीर्तन खूब करिए, जितना हो सके नाम संकीर्तन करिए, नाम जप करिए, पर मंत्र संकीर्तन मत करिए। मंत्र संकीर्तन से दुर्गति हो जाती है। और मंत्र संकीर्तन के सब अधिकारी भी, मंत्र जाप के भी सब अधिकारी नहीं है। नाम जप का तो सबको भगवान ने अधिकार दिया है, पर मंत्र जप का सबको अधिकार नहीं है। हम लोग अधिकारी अनधिकारी का विचार नहीं कर रहे हैं, जिसके मन में जैसा आ रहा है वो बोल रहा है। तो मंत्र की गोपनीयता समाप्त हो जाने से उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। एक साधु थे, उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसको यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं था। अब बोले हमको गायत्री मंत्र दीजिए, तो साधु ने मना कर दिया। शास्त्र के मार्ग का अनुसरण करने वाले महात्मा थे, तो वो गया, उसने पुस्तक खरीदी और उसमें से गायत्री मंत्र पढ़ लिया। वो दुराग्रही व्यक्ति था। अब बोले कि आपने तो हमको गायत्री मंत्र दिया नहीं, लेकिन हमने गायत्री मंत्र पढ़ लिया, हमारे पास है, हमको याद है, सुन लो। पूछा तो सुना दिया। बोले बेटा, तुमने पुस्तक में से जो मंत्र पढ़ा है वो मंत्र नहीं है, वो तो कुछ अक्षर हैं। मंत्र तो वो तभी माना जाएगा जब मेरे द्वारा तुम्हें सुनाया जाएगा। जब गुरुमुख हो जाता है तब उसमें मंत्रत्व की शक्ति का आधान होता है। भले वो मंत्र है, लेकिन वो काम नहीं कर पाएगा, वो निष्प्रभावित मंत्र हो जाएगा। तो हम लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए इस विषय में कि कहीं हम मंत्र के मंत्रत्व का नाश तो नहीं कर रहे हैं। कि जिसको नहीं देना चाहिए उसको भी यदि हम गायत्री दे रहे हैं तो ये भी मंत्र के मंत्रत्व का नाश है। यदि हम उसको साउंड में बजा रहे हैं तो ये भी मंत्र के मंत्रत्व का नाश है। यदि हम उसको साधारण पुस्तकों में लिख दे रहे हैं तो ये भी मंत्र के मंत्रत्व का नाश है। देखो, हमें दुराग्रह ना करते हुए अपने कल्याण का साधन करना चाहिए। और जब शास्त्रों में स्पष्ट ऐसे अनेक वचन प्राप्त हैं कि जीव का केवल भगवान नाम से कल्याण हो जाएगा, तो फिर हम उस भगवान नाम को छोड़ करके हमको इसका भी अधिकार दो, हमको इसका भी, इस दुराग्रह में क्यों पड़े। अब माताएं आजकल बहुत हठ करने लगी हैं कि नहीं भाई, हमको भी गायत्री मंत्र जपना है। पुरुषों में ऐसा क्या है कि वो जप सकते हैं, हम में ऐसा क्या नहीं है जो हम नहीं जप सकते। इस पर बहुत विवाद चल रहा है और कुछ संस्थाओं ने इसको बहुत बढ़ावा दिया, प्रोत्साहित किया इन लोगों को, तो ये और उभर करके सामने आए। और उन संस्था के जो मार्गदर्शक थे उन्होंने खूब गायत्री मंत्र का खुलेआम प्रचार किया, स्त्रियों को दिया, माइक से मंत्रों को दिया। महान महान नाश हो रहा है, जबकि हमारे शास्त्रों में स्त्रियों को गायत्री मंत्र जपने की आज्ञा नहीं है। यदि बहुत विशेष इच्छा हो, बहुत विशेष आग्रह हो उनका, तो लौकिक गायत्री मंत्र है हमारे यहाँ, इसका वो जाप कर सकते हैं। पुराणों में उसके प्रमाण हैं। ह्रीं यो देवः सवितास्माकं मनः प्राणेन्द्रियः क्रियाः प्रचोदयति तद्गर्भं वरेण्यं समुपास्महे। ये स्त्रियों के लिए गायत्री मंत्र बनाया गया है। अब यदि आपकी वास्तव में शास्त्र में श्रद्धा है तो इस गायत्री मंत्र का आश्रय आप क्यों नहीं ले रहे हैं? उसी गायत्री मंत्र का दुराग्रह क्यों आप पकड़ रहे हैं? क्योंकि वही शास्त्र उस गायत्री मंत्र का पुरुषों को जपने का आदेश दे रहा है, वही शास्त्र इस गायत्री मंत्र का स्त्रियों को जपने का आदेश दे रहा है। तो आप शास्त्र की एक बात तो मार रहे हैं और एक छोड़ रहे हैं। तो स्त्रियों को गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए, नहीं दुराग्रह करना चाहिए। यदि जपना ही हो तो ये जो लौकिक गायत्री मंत्र है इसका जप करना चाहिए, इससे उसको दोष नहीं लगेगा। और हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावऊं जासु कृपा निर्मल मति पावों। ये दो चौपाई हैं, इसको मानस गायत्री कहा गया है। यदि कोई माता अथवा अन्य कोई व्यक्ति इन चौपाइयों का श्रद्धापूर्वक पाठ करे
तो माताओं को इन 2 चौपाइयों का पाठ करने से ही गायत्री मंत्र के जप का फल प्राप्त हो जाएगा, ऐसा शास्त्रों का आदेश है। तो अब आप बताइए, जब शास्त्रों में उसके प्रमाण प्राप्त हैं, इसके प्रमाण प्राप्त हैं, तो ये सब छोड़ करके नहीं हमको तो वही गायत्री जपनी है, ऐसा दुराग्रह क्यों करना चाहिए, बताओ आप। और ये जो मानस गायत्री है, संतों ने ऐसा कहा है, इस मानस गायत्री का रोज प्रातः काल उठ करके 4 बार जो पाठ करता है, ज़्यादा नहीं, केवल 4 बार भी यदि श्रद्धापूर्वक कोई पाठ करता है तो उसको फिर किसी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ता, उसका कल्याण हो जाता है। इतना महात्म्य है इसका। कितने समय, कितना 1 मिनट भी नहीं लगेगा 4 बार पाठ करने में। हम लोग इसका पाठ कर लें, हम लोगों का कल्याण हो जाएगा, दोबारा संसार में नहीं आना पड़ेगा, जन्म मरण के चक्र से हम मुक्त हो जाएंगे। तो बस हमारी यही प्रार्थना है कि हम लोग अनधिकृत मंत्र को जपने की चेष्टा ना करें। जिसको जैसा अधिकार शास्त्र से प्राप्त है वो उस प्रकार से अपने जीवन को आगे उन्नत करे। और दूसरा हमारा आग्रह ये है कि मंत्रों का दुरुपयोग मत करें, मंत्रों को प्रचारित न करें। मंत्र का जो मंत्रत्व है, मंत्र की जो गोपनीयता है, उस गोपनीयता को अक्षुण्ण बनाए रखें। साउंड में, माइक में, पुस्तकों में उनको लिखना, उनका प्रचार प्रसार करना, इससे मंत्र की हानि होती है और फिर वही मंत्र श्रापित करता है लिखने वाले को, बजाने वाले को, और सुनने वालों को भी उसका कुछ न कुछ, पढ़ने वालों को भी उसका कुछ न कुछ अनिष्ट लगता है, उससे फिर हम लोगों की हानि होती है। इसलिए हमारी ये प्रार्थना है, इन 2 बिंदुओं पर यदि हम ध्यान दें तो हम मंत्रों से विशेष लाभ को प्राप्त कर पाएंगे। बस यही कह करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।